हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट फैक्ट्री। आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 10th के मैथ्स 2 के चैप्टर 1 सिमिलैरिटी का जो लेक्चर 5 है उसे स्टार्ट करने वाले हैं। और लेक्चर 5 में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एक नया कॉन्सेप्ट जिसका नाम है थियरम ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस। आई नो ये वीडियो थोड़ी लेट आई है क्योंकि हमने साइंस 1 का चैप्टर 1 ग्रेविटेशन जो है उसका विथ न्यूमेरिकल्स के साथ पूरा लेक्चर कंप्लीट कर दिया है और उसका एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है जिसमें आपको चैप्टर के सारे वीडियो लाइन बाय लाइन उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें साइंस 1 का टोटल हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। सो अब हमारा अगला टारगेट मैथ्स 2 का चैप्टर 1 कंप्लीट करना है जिसमें जो ये कॉन्सेप्ट है हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट रह गया है। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाए तो फिर हम एक्सरसाइज 1.3 पर जा सकते हैं। ओके, 1.1 और ये 1.2 के कुछ गिने चुने एक दो सम्स हैं वो हो जाएंगे तो उसके बाद हम 1.3 पे चले जाएंगे। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट का नाम है थियरम ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस। सो बच्चों आप अपने पेन पेपर लेकर रेडी हो जाओ और मैं भी मेरे पेन को लेकर रेडी हो जा रहा हूं। ओके, सो थियरम ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस मैं आपको बता दूं बहुत ही बढ़िया थियरम है और बहुत ही सिंपल थियरम है। इसमें भी हमें क्या बनाना होगा, एज यूजुअल मुझे क्या बनाना होता है, रेशियो बनाना होता है। यस, क्या बनाना होता है, रेशियो। बट यहां पे कितने पैरेलल लाइन लिखे हुए, थ्री पैरेलल लाइंस लिखे हैं। तो आपको सम्स में बस एक चीज ढूंढना है, थ्री पैरेलल लाइंस। तो चलो सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि थियरम ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस होता क्या है। यस, सो थ्योरम प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस और उनके ट्रांसवर्सल का क्या कहना है कि अगर रेशियो इंटरसेप्ट बन रहा है, ट्रांसवर्सल ऑफ कितने पैरेलल लाइन का बन रहा है वो बच्चा, यस थ्री पैरेलल लाइंस का बन रहा है, तो इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्टेड मेड ऑन एनी अदर ट्रांसवर्सल बाय सेम पैरेलल लाइन। अब सर ये पूरा इंग्लिश वाला पार्ट तो है बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, बड़ा ही सिंपल लिखा है बच्चों कि अगर मेरे पास दो ट्रांसवर्सल है और उसके बीच में मेरे पास तीन पैरेलल लाइंस हैं। कितने पैरेलल लाइंस है, तीन। तो अगर मैं इस साइड का रेशियो निकालूंगा ना, इस साइड का अगर रेशियो बनाऊंगा तो वो किसके इक्वल रहेगा, इस तरफ वाले के रेशियो के इक्वल रहेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, मेरे पास तीन लाइन है और तीनों लाइन को मैंने कनेक्ट कर दिया एक ट्रांसवर्सल से, तो इस साइड का जो रेशियो बनाऊंगा वो सामने वाले ट्रांसवर्सल के दूसरे साइड के रेशियो के इक्वल रहेगा। द रेशियो इंटरसेप्टेड मेड ऑन अ ट्रांसवर्सल बाय थ्री पैरेलल लाइंस, इस तरफ वाला रेशियो वो क्या रहेगा सर, वो इक्वल रहेगा। वो इक्वल रहेगा किसके सर, रेशियो के। किसका रेशियो सर, सामने वाले इंटरसेप्ट, करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट मेड ट्रांसवर्सल बाय द सेम पैरेलल लाइन। उसी सेम पैरेलल लाइन पे जो ये ट्रांसवर्सल बनेगा उसकी बात हो रही है यहां पे। सर अभी भी थोड़ा थोड़ा डाउट है, कोई बात नहीं, डायरेक्ट डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले मैं तीन लाइन ले रहा हूं और तीन लाइन में से पहले लाइन का नाम एल है। ओके, पहले लाइन का नाम क्या है, एल। यस, दूसरे लाइन का नाम क्या है, एम, और तीसरे लाइन का नाम क्या है, एन। मैंने तीन लाइन ले ली क्योंकि तीन पैरेलल लाइंस है। क्या एल एम एन पैरेलल है एक दूसरे के, यस सर, पैरेलल दिख तो रहा है डायग्राम में तो पैरेलल होगा। कितने ट्रांसवर्सल लगेंगे भैया, दो ट्रांसफर, एक का नाम रख दिया एक्स, ठीक है, और एक्स में ये जो इंटरसेप्टेड पॉइंट है ना, ये वाले सारे पॉइंट्स, ओके, इसका नाम क्या रख देता हूं मैं, पी क्यू आर रख दूं, ठीक है, चलो पी क्यू आर रख दिया। उसके बाद इस तरफ का एक और मैंने इंटरसेप्टेड एक लाइन बना दिया जिसका लाइन का नाम हमने क्या रख दिया, वाई रख दिया। इसमें क्या नाम रखे सर, इधर पी क्यू आर है तो इधर क्या रख दो, ई एफ जी रख दो, ई एफ जी रख दे, चलो मैंने ई एफ जी रख दिया। Am I clear with this बच्चों, अभी तो सिर्फ डायग्राम बनाया है। डायग्राम देखकर एक बात तो समझ में आती है कि सर इस तरफ का जो भी रेशियो बनाऊंगा, इस तरफ का जो भी रेशियो बनाऊंगा वो इस तरफ के रेशियो के सेम रहेगा। यस, चलो लेट्स चेक क्या सेम रहेगा और क्या सेम नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल पहला रेशियो बनाने की कोशिश करता हूं मैं, ठीक है, मैंने कहा था ना दोनों साइड का जो रेशियो रहेगा वो सेम रहेगा। तो अगर मैं पहला रेशियो बनाने की कोशिश करूं और पहले रेशियो में मैंने क्या ले लिया, पी क्यू ले लिया, पहले रेशियो में मैंने क्या ले लिया, पी क्यू ले लिया। अगर मैं पी क्यू ले रहा हूं, यस, तो पी क्यू, तो फिर दूसरा रेशियो क्या बनेगा, क्यू आर का बनेगा। पी क्यू लिया तो उसके बाद क्या लूंगा, क्यू आर। यस, अगर मैं पहला रेशियो पी क्यू का ले रहा हूं तो दूसरा रेशियो किसका लूंगा, क्यू आर का लूंगा, उसी के नीचे। और इस साइड अगर पी क्यू अपॉन क्यू आर है तो उस साइड क्या रहेगा, ई एफ अपॉन एफ जी, सेम रेशियो रहेगा और दोनों ही रेशियो क्या रहेंगे, इज इक्वल टू। तो सबसे पहले इज इक्वल टू का साइन लगाना जरूरी है, वो मैंने लगा दिया। इस तरफ पी क्यू लिया है तो उस तरफ क्या ले लिया मैंने, ई एफ ले लिया, ठीक है। इस तरफ क्यू आर लिया है तो उस तरफ क्या ले लिया, एफ जी ले लिया। कोई शक, कोई सवाल, आना ही नहीं चाहिए, बड़ा सिंपल है, बस रेशियो बनाने आना चाहिए, पहले से समझा के रखा हूं। ओके, सेकेंड रेशियो अगर बनाने, सर यही एक रेशियो बना सकता हूं कि और कोई रेशियो नहीं बना सकता, बना सकते हैं सर।
अब दूसरा रेशियो कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूं, पहले मैं सारे इंक इरेज कर दूं। यस, सेकेंड रेशियो की शुरुआत करते हैं। सेकेंड रेशियो में मैंने PQ लिया है, क्या लिया है, PQ तो ले लिया है, बट इस बार PQ के बाद QR नहीं लिया है, मैंने PQ के बाद सीधा क्या ले लिया है, PR लिया है। P से शुरुआत करके R पे गया। सर ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर अगर PQ अपॉन PR लिया है तो वो इज इक्वल टू किसके रहेगा, इस तरफ PQ लिया था तो इस तरफ क्या लेना पड़ेगा मुझे, EF लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, EF लेना पड़ेगा। तो इस तरफ मैंने क्या ले लूंगा, EF, और अगर EF ले लूंगा तो उसके बाद यहां पे क्या लिया मैंने, PR लिया, राइट। तो इधर क्या लेना पड़ेगा मुझे, EG लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, EG। क्लियर है सर, ये रेशियो भी परफेक्ट है। इस तरफ जो भी आप छेड़खानी करोगे तो उसको उस तरफ भी छेड़खानी करनी पड़ेगी, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, थियरम ऑफ कितने पैरेलल लाइंस पढ़ रहे हैं बेटा, थियरम ऑफ 3 पैरेलल लाइंस। कोई शक, कोई सवाल, आगे बढ़े। और कोई रेशियो बना सकते हैं, बना सकते हैं सर। इस बार रेशियो क्या बनाएंगे पता है सर, QR से बनाते हैं। इस बार रेशियो क्या बनाते हैं, QR का। मैं पहले सारा इंक इरेज कर दे रहा हूं, पुराना वाला। यस, इस बार रेशियो में क्या लगा रहा हूं, QR वाला। अगर मैं QR वाला रेशियो लगा रहा हूं, यस, QR अपॉन और PR ले रहा हूं, समझ में आ रहा है। इस बार पहले कॉमन पॉइंट क्या था, P, अब कॉमन पॉइंट क्या है, R। क्या है, R। पहले मतलब पहले PQ और PR लिया था, इस बार क्या ले रहा हूं, QR और PR ले रहा हूं, R कॉमन कर दिया मैंने। बताओ उस तरफ का रेशियो क्या होगा। यस, इधर QR लिया है तो उधर क्या लेना पड़ेगा मुझे, अल्टीमेटली उधर क्या लेना पड़ेगा मुझे, FG। क्या लेना पड़ेगा, FG, वो मैंने लिख दिया यहां पे। इधर PR लिया है मैंने, इधर क्या लिया है, PR, तो उधर क्या लेना पड़ेगा मुझे, EG। क्या लेना पड़ेगा, EG। और ये 3 अलग अलग टाइप का रेशियो बन गया। बताओ क्या दिक्कत है इसमें रेशियो बनाने में। यस, थोड़ा भी डाउट है, मैंने पहले ही कहा है कि मैंने टेलीग्राम चैनल डाल के रखा है, वहां पे आप उसको ज्वाइन करो। वहां पे अगला वीडियो या वीडियो में कोई डाउट है तो उसका स्क्रीनशॉट लेके भेजो, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। बहुत सारे बच्चे डाउट्स क्लियर करवा रहे हैं, आप भी वहां पे आके अपने डाउट्स क्लियर करो। वहां पे स्टडी मटेरियल्स भी अपडेट होते रहते हैं टाइम टू टाइम। ओके, सो आप वहां ज्वाइन करके भी आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन इज द बेस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि कमेंट सेक्शन बेस्ट जगह है आपके डाउट क्लियर करने के लिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो दूसरे लोग हैं उनका भी अगर वही डाउट होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा एक ही बार पे। सो ये 3 टाइप का रेशियो है, कोई भी रेशियो अप्लाई कर सकते हो, पूरी लिबर्टी आपको, पूरा एक पावर दिया आपको कि रेशियो कोई भी अप्लाई करो, कैसे भी अप्लाई करो, बट एक तरफ जो भी रेशियो अप्लाई करोगे वैसा ही दूसरी तरफ भी अप्लाई करना पड़ेगा। इस तरफ आपने जो भी रेशियो आप अप्लाई करोगे तो उस तरफ भी आपको सेम रेशियो अप्लाई करना पड़ेगा। एम आई क्लियर विद दिस? यस। सो इससे मिलता जुलता ना प्रैक्टिस सेट 1.2 का एक 7 सम में लेकर आने वाला हूं। ओके, मिलता जुलता प्रैक्टिस सेट 1.2 का एक 7 सम, और देखते हैं वो क्या है। प्रैक्टिस सेट 1.2 का 7 सम दिख रहा है, आ गया। ढूंढने क्या बोला आपको, फाइंड एक्स। क्या ढूंढने बोला है, फाइंड एक्स। आपने डायग्राम बना दिया सब कुछ, फाइंड एक्स ढूंढने बोला है। आप एक चीज नोटिस करो, 3 पैरेलल लाइन है, यस, और 3 पैरेलल लाइन को देखकर ट्रांसवर्सल भी बन चुका है। ट्रांसवर्सल बन चुका है ना भाइयों और बहनों, ट्रांसवर्सल बना है। तो बेसिक आंख बंद करके कौन सा थ्योरम लगाएंगे, थियरम ऑफ 3 पैरेलल लाइंस, थियरम ऑफ 3 पैरेलल लाइंस। और थियरम ऑफ 3 पैरेलल लाइंस क्या कहता है मेरा, बताओ बच्चा। यस, सबसे पहले सॉल्यूशन में लिख देते हैं हमारा कि सेग मेरा AB है, वो पैरेलल है CD के, और वो पैरेलल है किसके, EF के। चलो पैरेलल है और ट्रांसवर्सल भी तो है। 2 ट्रांसवर्सल के नाम बताओ, एक ट्रांसवर्सल AE और दूसरा ट्रांसवर्सल BF। क्लियर है क्या, ये 3 पैरेलल लाइन है ना, ये सब पैरेलल है, तो किसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट जिसको करते हैं वो ट्रांसवर्सल होता है। तो क्या रहेगा मेरा दूसरा, पहला ये इंटरसेक्शन वाला लाइन BF और AE, ये सब क्या है मेरा ट्रांसवर्सल है, मैंने लिख दिया वो। क्लियर है। और अगर पैरेलल लाइन है और ट्रांसवर्सल है तो देयरफॉर रेशियो कैसे बनेगा बताओ। अगर मैं रेशियो लूं AC, फॉर एग्जांपल मैं एक रेशियो लेता हूं AC, यस, उसके नीचे दूसरा रेशियो क्या लूंगा, CE लूंगा। क्या लूंगा मैं, CE लूंगा, यस। और इधर रेशियो इक्वल हो जाएगा तो सामने वाले किसके इक्वल रहेगा, इधर AC लिया तो उधर क्या लेना पड़ेगा मुझे, BD, और नीचे क्या रहेगा मेरा DF। क्लियर है, क्लियर है क्या, वही यहां पे लिखता हूं। थोड़ा सा यहां पे वो लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, बट ठीक है, आप समझ सकते हो ये वाला पार्ट, ये C है। ओके,
ओके, यस, एनी डाउट? ये सी है आपका। आगे बढ़े, अगर मैं यहाँ पे ए सी ले रहा हूं, यस, ए सी अपॉन मैं सीई ले रहा हूं, तो उस तरफ क्या लूंगा मैं? बी डी अपॉन डी एफ। अरे सिंपल है भाई, क्या हार्ड है, आपने ऑलरेडी बना दिया ये। यस, अब बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। और इसका रीजन क्या रहेगा? प्रॉपर्टीज ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल। देयरफॉर एसी का वैल्यू कितना है? 12 है। सी का वैल्यू कितना है? नहीं पता सर, x है। इज इक्वल टू बी का वैल्यू कितना है? 8 है, वो लिख दिया मैंने। और डीएफ का वैल्यू कितना है? 4 है, वो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। देयरफॉर यस, यहां पर ये जो मैं आपको सिखाता हूं, देखो एक स्टेप बताता हूं। ये जो 4 है ये डिवाइड कर रहा है, तो इधर आके क्या करेगा? मल्टीप्लाई। और ये x एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाएंगे। x चला जाएगा 8 की जगह, 8 चला जाएगा x की जगह। तो एक फाइनल स्टेप क्या बन जाएगा? 12 इंटू 4 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू x। अरे ये समझा आपको? नहीं समझा? अरे ठीक है, मैं समझाता हूं। देखो 12 इंटू 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 12 इंटू 4 होगा इज इक्वल टू, इधर क्या मल्टीप्लाई होगा? 8 इंटू एक्स होगा। आया ना? 8 इंटू एक्स। मेरे को x ढूंढना है, तो मैं क्या करूंगा? 8 जो मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आके क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो क्या हो जाएगा? 12 इंटू 4 डिवाइड बाई 8। वही तो मैंने लिखा है सर। अच्छा, इसको डिवाइड कर सकते हैं। 4 1 जा, 4 2 जा, 2 1 जा, 2 6 जा। x का वैल्यू कितना आ गया? 6। सिंपल, यही फर्दर स्टेप है क्या? देखो, यस, x इज इक्वल टू 12 इंटू 4 डिवाइड बाई 8, 12 इंटू 4 डिवाइड बाई 8, और उसके बाद 4 1 जा, 4 2 जा, 2 1 जा, 2 6 जा, एंड आपका ये x की वैल्यू जो भी थी 6, ये आ गया फाइनल आंसर। और आप फाइनल आंसर ऐसा लिख सकते हो कि x की जगह क्या था? यस, एक सेकेंड ना, मैं इसको इरेज करने दो। आपको ढूंढना क्या था? फाइंड x एंड ए ढूंढने बोला था। अच्छा बताओ, ये ए दिख रहा है आपको? a से लेकर e, a से लेकर e, a से लेकर e पता करना है, तो मैं क्या करूंगा? 12 प्लस x का पता करूंगा। बट x तो मुझे मिल गया, तो x की जगह क्या लिखूंगा? 6, और 12 प्लस 6 करूंगा तो आंसर क्या आएगा मेरा? यस, क्या आंसर आएगा मेरा? कितना आएगा? 18 यूनिट्स। और ये रहा आपका फाइनल आंसर। यस, बताओ क्या ही हार्ड है? 2 मार्क्स का क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में। कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स। आप लिख सकते हो, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। कुछ नहीं समझे, कमेंट सेक्शन है आपके लिए। थोड़ा रिवाइंड करो, रिवाइंड करके दोबारा सॉल्व करो। यस, मैं आगे बढ़ू? चलो एक आगे बढ़ता हूं। थ्योरम ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस होता बहुत इजी है, बट क्या हो अगर इसके ऊपर एक लेंदी सम आ जाए? लेंदी सम्स मतलब प्रॉब्लम सेट का 8 सम, प्रॉब्लम सेट का 8 सम। और प्रॉब्लम सेट का सोचो 8 सम कैसा रहेगा? समझे रहो क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? चलो देखते हैं। आप लोग अपने टेक्स्ट बुक के पेज को पलटिए, नहीं पलट सकते तो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस वगैरह लिख के आएंगे। सो जो अगला क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो है प्रॉब्लम सेट 8 का, और आप उसका डायग्राम देखो। यहाँ पे दिख रहा है सर? यहाँ 3 पैरेलल नहीं है, यहाँ 4 पैरेलल है। और ढूंढने के लिए कितनी चीजें दी हुई हैं? पी क्यू, क्यू आर, आर एस। बाप रे बाप। अच्छा, बहुत सारी वैल्यूज भी दे के रखी आपको। ए बी, बी सी, सी डी, PS, ओ PS 280, इस तरफ का पूरा PS दे दिया है 280। यस, मैं यहाँ पे कुछ लिखने वाला नहीं हूं क्योंकि ऑलरेडी सब लिख के आएगा, बट आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हुआ। और सीधा बिना टाइम वेस्ट किए हम चारों पैरेलल लाइंस और उसके ट्रांसवर्सल को देखते हैं। सबसे पहले 4 पैरेलल लाइन दिख गया आपको? यस, 4 पैरेलल लाइन दिख गया और उनका ट्रांसवर्सल दिख गया है AD। तो क्या लिखूंगा मैं? ये सब एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। आई एम सो सॉरी, दिस इज पैरेलल का सिंबल। ओके, वो थोड़ा टाइपिंग में ये पैरेलल हो जाता है। ओके, दिस इज पैरेलल, ये सब पैरेलल है। यस, ये सब क्या है? पैरेलल। और ये कहां से पता चला मुझे? गिवन से पता चला। कहां से पता चला? गिवन से। और अगर गिवन है तो ऐसा कह सकता हूं कि sec PS पैरेलल टू QB, RC एंड SD, वो लिख दिया। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेम लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, वो मैंने लिख दिया, यहाँ पे अपडेट कर दिया। अच्छा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। AB का 60 है, BC का क्या है? 70 है, CD का क्या है? 80 है, और इस तरफ PS का कितना दे के रखा है? 280 दे रखा है। कितना दे के रखा है? 280। वो सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे। ऑलरेडी यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड है तो टेंशन तो है नहीं। ओके, यस। और मुझे PQ, QR, RS सबकी छोटी छोटी वैल्यू पता करनी है। तो सबसे पहले टारगेट में रखता हूँ PQ पे। क्या टारगेट रख रहा हूं मैं? मुझे PQ ढूंढना है। और PQ के लिए
मुझे दो पैरेलल लाइन लगेंगे, एक्चुअली लगेगा तीन, बट अगर पी क्यू ढूंढना है तो पी क्यू कौन से दो पैरेलल लाइन में आ रहा है? सर पी ए में आ रहा है और क्यूबी में आ रहा है, हाँ या ना? पी ए में आ रहा है और किस में आ रहा है? क्यूबी में आ रहा है, वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। और दूसरा मेरे को पी एस की वैल्यू दे रखी है 280, गिवन है ना पी एस की वैल्यू 280, तो मैं तीसरा जो पैरेलल ढूंढूंगा वो रहा मेरा एस डी। समझ में आ रहा है? तो मतलब ये जो आरसी वाला पॉइंट है ये अभी इग्नोर करूंगा टेम्पररी। भाई मुझे ये पी क्यू ढूंढना है तो पी क्यू के लिए ये वाली लाइन है, ओके। क्यूबी के लिए मतलब क्यू पी क्यू ढूंढना ना, तो ये लाइन आएंगे, इनका इन्वॉल्वमेंट तो करना ही पड़ेगा। दूसरा तीसरा लाइन कौन सा ढूंढे? थियरम ऑफ थ्री पैरेलल लाइन होता ना, दो तो मैंने ढूंढ लिया, थर्ड वाला क्या रहेगा? सर थर्ड वाले में आपको ये जाना पड़ेगा, क्योंकि पूरा पी एस दे के रखा है 280, सो पी वाला लाइन तो ले लिया, पी है, एस वाला लेना बाकी है, तो एस का ये वाला लाइन लिया, क्लियर है। और अगर एस का ये वाला लाइन लिया है तो मेरे पास दो ट्रांसवर्सल बनते हुए दिख रहे हैं, देखो एक इस तरफ का ट्रांसवर्सल, एक इस तरफ का, यस। सो क्या रहेगा इसका रेशियो बताओ? अगर मैं ले रहा हूं पी क्यू अपॉन पी एस, ध्यान से देखना क्या बोल रहा हूं मैं। अगर मैं ले रहा हूं पी क्यू अपॉन पी क्यू से लेकर पूरा पी एस जा रहा हूं, पी एस तक जा रहा हूं, पी क्यू से लेकर कहां तक जा रहा हूं? पूरा पी एस तक, वो मैंने लिख दिया यहां पे, इज इक्वल टू पी क्यू इस तरफ है तो इस तरफ क्या लूंगा मैं? ए बी लूंगा, क्या लूंगा? ए बी। इस तरफ मैंने क्या लिया? ए बी। और इधर पूरा पी एस गया था तो इधर क्या रहेगा मेरा? ए डी रहेगा, क्या रहेगा? ए डी। एक प्रॉब्लम है सर, पी क्यू मुझे नहीं पता, वो मैं ढूंढ लूंगा सर। पी एस दिया है, ए बी दिया है, सर ए डी भी नहीं दिया है। ए डी ढूंढना बड़ा आसान है, ए से डी तक का सबको प्लस कर दो, समझ में आ रहा है क्या? 60 प्लस 70 प्लस 80, सबको प्लस कर दो, सबको प्लस कर दो। वो नहीं पता ना मुझे, वो नहीं पता करने के लिए मैं क्या करूंगा? प्लस करूंगा। तो ए डी किससे किससे बना है मुझे बताओ बच्चों? ए डी किससे किससे बना है? ए बी प्लस, यस, ए बी प्लस बी सी, ओके, उसके बाद प्लस, उसके बाद सी डी, और सभी को प्लस कर देंगे, ये सभी को प्लस कर देंगे, और सभी को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा बताओ बच्चों? 60 प्लस 70 प्लस 80, देयरफॉर ए डी इज इक्वल टू, यस, प्लस करेंगे कितना आएगा? 210 यूनिट्स। कितना आएगा? 210। मिल गई वैल्यू यहाँ पे 210। वो रेशियो याद है ना, रेशियो, यस। चलो रेशियो पे जाते हैं हम लोग, यस। सेक पी ए ऑन ट्रांसवर्सल पी एस एंड ए डी, पी क्यू अपॉन पी एस इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए डी। ये तो हमने ढूंढ लिया था ना सर, पहले रेशियो लिखा था, बस ए डी नहीं मिला था, वो अभी भी ढूंढ लिया मैंने। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लिख दिया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पे, यस। एक चीज समझ में आती है सर, ये जो 280 डिवाइड कर रहा है वो इधर आके क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा 60 के साथ, और अगर 60 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा? पी क्यू इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाय 280, जो डिवाइड कर रहा है वो मल्टीप्लाई करने आ गया यहाँ पे, और डिवाइड बाय क्या है? 200। 0 0 कैंसिल हो सकता है, और 0 नहीं तो पूरा 60 ही कैंसिल कर सकते हो आप, यस। 60 32 सा होता है ना, 32 सा क्या होता है? 32 सा 60 होता है, और 37 सा, यस, 37 सा, अरे 3 इंटू 7 क्या होता है भाई? 21, तो यही 3 का 30 बना दिया तो 210 हो गया। अरे समझे क्या? और 7 1 जा 7 4 जा और 0 जा, और 20 इंटू 40 क्या हो जाएगा आपका? 20 इंटू 40, पी क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 80। एम आई क्लियर विद दिस? ये कैलकुलेशन फिर से दिखा दो, चलो दिखा देता हूँ। 60 इंटू 280 डिवाइड बाय 2110 था ना, आप ऐसे भी कर सकते थे, 0 0 कैंसिल, यस, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 0 जा 0, और 2 इंटू 40 करोगे तो आपका आंसर क्या रहा है? 80। तो ये एक बड़ा समझ में आता है कि मुझे ये 80 मिल गया। क्या मिल गया? 80। तो एक टारगेट तो कंप्लीट हुआ, अब दूसरे टारगेट की बारी। दूसरा टारगेट क्या है आपका? क्यू आर है। और जब भी आपको क्यू आर ढूंढना है, क्या ढूंढना है? क्यू आर। सब वही घिसा पीटा डायलॉग। अब इस बार रेशियो कैसा बनेगा? इस बार रेशियो पी क्यू लूंगा, और ढूंढना क्यू आर है तो पी क्यू अपॉन क्यू आर लिखूंगा, यस, पी क्यू अपॉन क्यू आर। और अगर इधर पी क्यू अपॉन क्यू आर लिखा है तो उधर में क्या लिखूंगा? ए बी अपॉन सी बी लिखूंगा, हाँ या ना, या बी सी लिखूंगा, ए बी अपॉन सी बी। अरे समझे क्या? पी क्यू अपॉन क्यू आर गया हूं तो इधर क्या रहेगा? ए बी अपॉन बी सी रहेगा, वो मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। और रीजन क्या रहेगा इसका? प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, यस। देयरफॉर यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, 80 अपॉन क्यू आर नहीं पता मेरे को, ए बी की वैल्यू कितनी है? 60, बी सी का वैल्यू कितना है? 70, वो मैंने कर दिया। अच्छा अब क्या कर सकता हूं मैं?
ये जो 70 डिवाइड कर रहा है वो यहाँ 80 के साथ क्या करेगा, मल्टीप्लाई, और ये QR चला जाएगा 60 की जगह और 60 आ जाएगा QR की जगह। तो बनेगा क्या सर, 80 इंटू 70 डिवाइड बाय कौन था, ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे आके क्या करने लगा, डिवाइड बाय, और ये QR 60 की जगह चला गया। यस, QR इज इक्वल टू QR। अब क्या कर सकते हैं, सीधा 80 को कैंसिल करें। यस, 80 को सीधा कैंसिल करें। 24 जा 80 होता है ना, 24 जा 80, 23 जा 60, यस और नो, 23 जा 60। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं और हम लोग, यस 7 4 जा क्या होगा आंसर बताओ मुझे, ये 70 है ना, और 70 इंटू क्या बचा 4, तो 7 4 जा क्या हो जाएगा 28। यस, तो आंसर क्या आएगा, ऊपर क्या बचा 28 और नीचे क्या बचेगा 3, और यही आपका आंसर है। क्लियर है? अरे बाबा फर्दर डिवीजन किया ही नहीं है, बस 80 को और 60 को डिवाइड किया है, तो ऊपर आंसर 4 था और यहाँ था 70 डिवाइड बाय नीचे क्या बचा था 3 बचा था, क्या बचा था 3। यस, तो उसको ठीक करने के लिए क्या किया, बस सिंपल 7 4 जा क्या कर दिया हमने 28, और 7 4 जा क्या कर दिया 28, तो क्या हो गया 280 हो गया, और डिवाइड बाय क्या हो गया 3 हो गया। एक सेकंड, शायद पेन में कुछ गड़बड़ है। यस, पेन में कुछ गड़बड़ है इसलिए थोड़ा ऐसा लिख रहा है, बट आप इग्नोर करना वो चीज़ को। यस, चेक करता हूँ मैं क्या है, 20 डिवाइड बाय 280 था। यस, आई एम सो सॉरी, 280 था, 280 डिवाइड बाय 3 था, और मैंने उसको वैसे रख दिया। सो ये भी मेरे को मिल गया, RQ क्या मिल गया मेरे को 280 डिवाइड बाय 3। यस, अब क्या ढूंढना है मुझे, RS ढूंढना है। क्या ढूंढना है, RS। और RS ढूंढने के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ, सेम वही घिसा पिटा डायलॉग मैंने अप्लाई कर दिया। इधर क्या लिया मैंने, इस बार QR लिया। क्या लिया, QR। अब QR और RS ही लूंगा, और क्या करूंगा, QR अपॉन क्या लिया मैंने, RS। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ, QR अपॉन क्या लिया मैंने, RS। तो इधर क्या लूंगा, BC अपॉन CD, और वही मैंने ले लिया BC अपॉन CD। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी मैंने, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। QR की वैल्यू कितनी है 280 अपॉन 3, हाँ, और डिवाइड बाय RS है ना, तो डिवाइड बाय RS लिख दिया यहाँ पे। क्लियर है? इज इक्वल टू BC का वैल्यू 70, CD का वैल्यू 80, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब जब भी डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है तो ये पार्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, और यहाँ पे वही होता हुआ दिखेगा आपको 280 इंटू, अब RS जो था RS वो डिवाइड वाले फॉर्म में आएगा तो क्या आएगा 1 अपॉन RS। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, RS मल्टीप्लाई में है ना, अगर वो डिवाइड में कन्वर्ट होगा तो 1 अपॉन RS हो जाएगा, ये नोट कर लेना। सो ये आ गया 1 अपॉन RS इज इक्वल टू 70 इंटू 80। बात एकदम सिंपल सी है, जो डिवाइड कर रहा है वो उधर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई कर रहा है वो इस तरफ आके क्या करेगा, नीचे आएगा, डिवाइड में आएगा, और यही होगा। आप देखो ध्यान से, यस 280 जो था मल्टीप्लाई 80 हो गया, और यहाँ पे 3 इंटू 70, मैंने कहा ना 3 जो है मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा है, उधर आके 70 के साथ क्या करेगा, मल्टीप्लाई, और ये जो 280 मल्टीप्लाई कर रहा है वो यहाँ पे आके क्या करेगा, डिवाइड। अच्छा हुआ क्या है इस केस में, 80 जो है वो उधर चला गया और 3 जो है वो इधर आ गया, और कोई फर्क नहीं आया है, बाकी आंसर सेम ही आएगा। 0 0 कैंसिल कर सकते हैं क्या, हाँ। अच्छा, ये पूरा डिवाइड करने के बाद बचेगा क्या मेरे पास, RS बचेगा, और वही मेरा आंसर आएगा RS। क्लियर है, क्लियर है क्या? अच्छा 7 1 जा 7 4 जा, तो डायरेक्ट आंसर 4 आ गया यहाँ पे। यस, आंसर 4 आ गया, और 8 4 जा क्या होता है, 8 4 जा 32, 8 4 जा क्या होता है 32, तो आंसर क्या आएगा 80 इंटू 4 क्या आएगा 320 हो जाएगा, और डिवाइड बाय क्या होगा, डिवाइड बाय क्या बचेगा 3 बचेगा, क्या बचेगा 3, और आंसर आएगा 320 इंटू 3। तो ये वाला आंसर आपका आएगा 320 इंटू 3। यस, और आज के लिए यहीं पे वीडियो में एंड कर रहा हूँ। यस, इतना जल्दी क्यों सर, जल्दी इसीलिए क्योंकि थ्योरम ऑफ 3 पैरेलल लाइंस के ऊपर कुछ बहुत कम सम्स हैं। तो अगर आपने ये प्रॉब्लम सेट 8th वाला सम सॉल्व करना सीख लिया ना, तो आपको सब कुछ आ जाएगा। मैं फालतू में और एक्स्ट्रा सम्स करा के वीडियो को बड़ा कर दिया, कंटेंट थोड़ा ज्यादा हो गया, ये सब नहीं करना चाहता। कम पढ़ेंगे, कस के पढ़ेंगे, एक आधी सम्स ऐसा सॉल्व करेंगे जो सभी सम्स के बराबर हो। क्लियर है क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, एक ही सम्स करेंगे ऐसा जो सभी सम्स के बराबर हो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रॉब्लम सेट 8 का जो अभी हमने जो ये सम सॉल्व किया है, इसको बड़े ध्यान से और बड़े अच्छे से पढ़ना, सॉल्व करते रहना 2-3 बार, और कोई भी स्टेप में दिक्कत आएगा हमेशा अवेलेबल हो, एक बार मैसेज करके तो देखो, आपको सारा डाउट मैं निकाल के देता हूं। क्लियर है? सो मैं वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 1.3 एक्सरसाइज जो रियल सिमिलैरिटी है,
असली सिमिलैरिटी चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट होगा, और वो भी मैं जल्द से जल्द अपलोड करने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।